सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज, IMF की टीम जो है वो आजकल ऑफ कोर्स पाकिस्तान में है और हुकूमत के लोग अपनी अब तक की परफॉर्मेंस जो है वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कोई ऐसी है कि IMF मुतमईन हो, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या अंदाज़ा है आपका? अगर IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमईन होता तो वो वक्त से 4 माह पहले पाकिस्तान में अपना मिशन ना भेजता। ये जो IMF का मिशन पाकिस्तान आया है ये एज़ पर स्केड्यूल नहीं है। जो IMF के बोर्ड ने स्केड्यूल अप्रूव किया उसमें जो पहला रिव्यू होगा प्रोग्राम का वो फरवरी मार्च अगले साल होगा, जिसके बाद $1.1 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान को मिलेगी। अब जो इनिशियल जो इंडिकेशंस आई, जो आउटकम्स आए, जो नताइज आए पहले समाही के बाद, वो नताइज जो थे IMF की तवक्कुआत के तो बिल्कुल बरखिलाफ़ थे, लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक थे। यही वजह है कि IMF को एक अपना एमरजेंसी में जो मिशन है वो पाकिस्तान में लॉन्च करना पड़ा। बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी को डिफेंड करने की कोशिश करेगी और ऐसी वो वजूहात बयान करेगी जो उनके ख्याल में अगर कोई चीज़ ऑफ ट्रैक हुई है तो वो कुदरत की वजह से, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये क्वाइट नेचुरल होता है हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए और हुकूमतों के लिए। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो प्रोग्राम था ये गैर हकीकी था। इसके जो पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत थी और है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये प्रोग्राम बेहतर नेगोशिएट हो सकता था? बिल्कुल बेहतर नेगोशिएट हो सकता था। बेहतर नेगोशिएट हो सकता था। अब ये भी कहा जा रहा है कि मिनी बजट आने वाला है तो उसका प्लान फाइनल है। कई माह से ऐसी खबरें सुन रहे हैं, हुकूमत तरदीद भी कर रही है, लेकिन जाहिर है ये टारगेट्स कैसे पूरे होंगे? माजी में जो मिनी बजट होता था वो 30-40-50-60 अरब रुपए का होता था। अब जो बजट आएगा, अगर आता है तो मिनी नाम का होगा, वो एक बहुत बड़ा बजट होगा। हुकूमत पहले ही जो टैक्स मेजर्स उन्होंने जून में लिए थे उसमें कोई हुकूमत के अपने मुताबिक कुछ 1550 अरब रुपए के उन्होंने टैक्स मेजर्स लिए थे, नए टैक्सेस लगाए थे। फिर जो IMF का डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक 1190 अरब या 1200 अरब रुपए के टैक्स मेजर्स लिए गए थे। तो ओवर एंड अबव मज़ीद इक़दाम हुकूमत जो है वो करने को ऑलरेडी इन प्रिंसिपल एग्री कर चुकी है। अब इसमें जो चीज़ें होंगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर होगी मिनी बजट की तो किस डेट से और कब होगी। बाय एंड लार्ज वो जो कैटेगरी और जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। फर्टिलाइज़र और इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो जून के लिए हुकूमत ने रखी थी, हो सकता है उसको फास्ट ट्रैक करना पड़ जाए। तो मिनी बजट आने के चांसेस जो है वो तो हुकूमत खुद ही लिख के दे चुकी है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें, और आप जिक्र भी कर रहे थे, सालाना बजट हो या मिनी बजट, ऑब्वियसली टैक्सेस में इजाफा तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो इस बार क्या किसी नए सेक्टर को टारगेट करने का इम्कान है या फिर वही पुराना फार्मूला जो टैक्स दे रहा है उसी पे मजीद टैक्स लगा दो? IMF की पूरी कोशिश होगी कि ज़राअत के ऊपर भी इनकम टैक्स का वही रेट हो जो वफाकी हुकूमत बाकी जगहों से टैक्स लेती है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट है। दूसरा शोबा है ताजरों का। ताजरों के ऊपर IMF ने क्वार्टरली इंडिकेटिव टारगेट्स दिए हुए हैं। पहले 3 माह का जो हदफ था वो 10 अरब रुपये का था ताजरों से टैक्स लेने का, ताजर 2 स्कीम के तहत, और 10 अरब के अगेंस्ट हमने कोई 10 लाख रुपए इकट्ठा किया। 99.99% से हमने वो टैक्स हदफ मिस किया है। यहाँ पे हुकूमत की सियासी कमज़ोरी है, हुकूमत ताजरों के पीछे नहीं जाना चाह रही। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं ताजरों की तरफ से वो भी एक ताजर हैं। तो हुकूमत लग ऐसे रहा है कि करना भी चाहती है और नहीं भी करना चाहती। IMF की तो कोशिश है कि ये एग्रीकल्चर से और ताजरों से जो टैक्स जो ड्यू बनता है वो लिया जाए। किस हद तक हुकूमत कामयाब होगी, किस हद तक IMF कामयाब होगी बताएगा। मतलब ताजरों 10 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, 10 लाख कर पाए, मतलब 99.999% ये टारगेट मिस हुआ है। सो अब हुकूमत की सियासी मंतक है कि वो नहीं जाना चाहती ताजरों के पीछे, तो फिर हमारे और आपके पीछे आएंगे। जी ऐसा ही होगा। लेकिन किससे मुलाकात हुई है ये भी आपको बता दें कि IMF के वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद हुई और IMF के वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद हुई है और IMF मिशन चीफ जो हैं वो उनकी क़यादत में वफ़द वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR और दीगर लोग भी मौजूद हैं।